Welcome to online training by Edu4Show. Today we will learn some more confusing words. So let's start. आज का हमारा पहला वर्ड है इट्स और इट्स, एक विद अपॉस्ट्रोफी और एक विदाउट अपॉस्ट्रोफी. अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है. इट्स जिसमें अपॉस्ट्रोफी आता है वो एक कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, मतलब एक छोटा वर्जन है इट इज का. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, इट इज ओनली 2 days अवे. मतलब हम इट्स की जगह जिसमें अपॉस्ट्रोफी ऐसा आता है इट इज रख के देखेंगे तो भी सेम मीनिंग बनेगा. अब दूसरा वर्ड क्या है हमारा, इट्स विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी एस. इट्स इज अ पोजेसिव प्रोनाउन दैट मीन्स बिलोंगिंग टू. इट्स का मतलब होता है बिलोंगिंग टू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑब्सेस्ड विद बोथ दिस बुक एंड इट्स ऑथर. मतलब हम जब किसी चीज की ओनरशिप को डिफाइन करते हैं तब विदाउट अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स यूज होता है. आई होप ये क्लियर होगा. इट्स विद एन अपॉस्ट्रोफी शॉर्ट फॉर्म है इट इज का, और इट्स विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी एक पोजेसिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू इट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ले और लाई. अब ले का मतलब क्या होता है. टू ले मीन्स टू पुट और टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल ले आउट माई आउटफिट बिफोर आई गो टू बेड. मैं अपना आउटफिट यहाँ रख दूंगा बिफोर सोने से पहले. और एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आई विल ले आउट द क्लोथ्स फॉर ड्राइंग. अब हमारा दूसरा वर्ड है लाई, LIE लाई. ये झूठ बोलने वाला लाई नहीं है. इस लाई का मतलब होता है टू रिक्लाइन. रिक्लाइन मतलब रिलैक्स्ड पोजीशन पे बैठना या लेटना. फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू लाई डाउन फॉर अ नैप. इजी है. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, द डॉग प्लेड फॉर आवर्स एंड नाउ इट इज गोइंग टू लाई डाउन. अब इन दोनों को याद रखने की ट्रिक क्या है. इसमें आपको याद रखना है कि जो ए साउंड है ले में, यहाँ पे जो ए का साउंड है वो सिमिलर है प्लेस के ए के साउंड की तरह. और लाई में जो आई की साउंड है वो सिमिलर है रिक्लाइन की तरह. एक और तरीका क्या है याद रखने का, कि जो लाई है वो टिपिकली फॉलोड किससे होगा, डाउन से. लाई डाउन, शी इज गोइंग टू लाई डाउन. थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेड और लेड. लेड विद एन ए, लेड विदाउट एन ए. अब लेड विद एन ए का मतलब क्या होता है. इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ मेटल. ऑल्सो इट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब विच मीन्स टू गाइड. When it is used for the metal, it is pronounced just like lead. जब हम इसे मेटल के लिए यूज करते हैं तब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेड की तरह, विदाउट एन वाले लेड की तरह. अब इसके एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल है, यू शुड अवॉइड गेटिंग लेड पॉइजनिंग, या फिर वी लेड अ पीसफुल एग्जिस्टेंस. ये पिक्चर दिखाता है कि ये मेटल कैसा दिखता है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेड विदाउट एन ए. अब वो क्या है. लेड विदाउट एन ए is the past tense of the verb to lead, which means to guide or to be first. For example, she led her team to victory. उसने अपनी टीम को गाइड किया विक्ट्री की तरफ. या फिर एक और एग्जाम्पल हो सकता है, धोनीज एक्सेप्शनल बैटिंग लेड हिज टीम टू विक्ट्री. अब हम इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखें. लीड को जैसे आपको पता है कि हम इसे लीड भी कहते हैं, विद एन ए वाले को हम लीड भी कहते हैं, तो उसमें ई की साउंड ज्यादा लंबी है. इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है. मीनवाइल जो लेड है जिसमें ए नहीं आता उसमें ई की साउंड छोटी है, तो ये हो गया पास्ट टेंस. आई होप अब क्लियर होगा. नेक्स्ट हमारा वर्ड है लर्नड और लर्नड. अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है. लर्नड इज स्टैंडर्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, वाइल लर्नड इज स्टैंडर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश. मतलब दोनों का मीनिंग सेम है बट बस जिस पार्ट ऑफ वर्ड में यूज होते हैं वो डिफरेंट है. Learned with an ed is used in American English. Learned with an nd is used in British English. For example, Kamla recently learned या learned how to drive a car. या फिर ज्यादातर हमारी टीचर्स लेसन्स के बाद पूछती है ना, what have you learned, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूज और लूज. लूज विद डबल ओ, लूज विद सिंगल ओ.
पहले हम देखेंगे लूज विद डबल ओ का मतलब क्या होता है। लूज विद डबल ओ इज यूजुअली एन एडजेक्टिव which means not tight. Basically, loose with double O means ढीला. For example, your dress is a little loose. आपकी ड्रेस थोड़ी ढीली है. Simple. या फिर that nut is a little loose. अब loose with single O का क्या मतलब होता है? Loose is always a verb. It means to misplace something or to be unvictorious in a game or contest. Basically, LOSE means हारना या फिर किसी चीज को खो देना. ये दोनों की मीनिंग लूज से ही कनेक्टेड है, LOSE वाले से. फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल, डू नॉट लूज योर टिकट. ध्यान से अपनी टिकट मत खो देना. या फिर यू लूज आई वन. अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखें? आपको ये याद रखना है, इफ यू लूज द ओ इन LOOSE, यू हैव स्पेल्ड द ऑपोजिट ऑफ फाइन. मतलब अगर आप LOOSE में से एक ओ हटा दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो होगा ऑपोजिट ऑफ फाइंड, मिलना, खोना. तो जिसमें डबल ओ आ रहा है मतलब उसका मीनिंग खोना वाला लूज नहीं है. जिसमें सिंगल ओ आ रहा है उसका मतलब है खोना. आई होप अब क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल. डिफरेंस इन दोनों में लास्ट में ये है PLE या फिर PAL. अब PLE वाला प्रिंसिपल क्या होता है? A principle is a rule, a law, a guideline or a fact. It is always used as a noun. आपने सुना होगा लोग कहते हैं ये हमारी कंपनी के प्रिंसिपल्स हैं या ये मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं. इसका एग्जांपल है वाटर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी विल रन डाउन हिल. या फिर इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, आपने बिजनेस में हो सकता है मे भी पढ़ा हो या सुना हो, हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है उसका मतलब क्या है? रूल या फिर लॉ या गाइडलाइन. अब प्रिंसिपल विद एन AL क्या होता है? A principal is the headmaster of a school or a person who's in charge of certain things in company. Principal is also an adjective that means original, first or most important. Principal with an AL basically जो हमारे स्कूल, कॉलेज या किसी और के हेडमास्टर होते हैं उनको कहा जाता है, या फिर किसी कंपनी के इंचार्ज को. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन हर बुक इज अ गोस्ट. उसका मेन कैरेक्टर या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बुक का एक गोस्ट है. एक और एग्जाम्पल इसका ये है, हर मदर इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखें? प्रिंसिपल विद एन LE खत्म होता है LE में. सिमिलरली रूल की तरह रूल भी खत्म होता है LE में. इसको आप इससे एसोसिएट कर सकते हो. और प्रिंसिपल विद एन AL खत्म होता है PAL में. पैल्स. पैल्स यूजुअली मीन्स हमारे फ्रेंड्स या बेसिकली ह्यूमंस. तो वो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि प्रिंसिपल विद एन PAL पीपल से रिलेटेड है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंक्वायरी और इंक्वायरी. इंक्वायरी विद एन I मीन्स अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. इट इज स्टैंडर्ड फॉर अमेरिकन इंग्लिश. अब इंक्वायरी E वाले में डिफरेंस क्या है? इट इज बेसिकली यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश. मीनिंग दोनों का सेम है, दैट इज अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. बट I वाला यूज होता है अमेरिकन इंग्लिश में और E वाला यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल, शी रिफ्यूज टू आंसर इंक्वायरीज या फिर E वाले इंक्वायरीज फ्रॉम द मीडिया अबाउट हर मैरिज. दोनों वर्ड बहुत ईजी हैं, डिफरेंस सिर्फ I और E का है, लेकिन मीनिंग दोनों के सेम है, अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. I वाला इंक्वायरी अमेरिकन इंग्लिश में और E वाला इंक्वायरी ब्रिटिश इंग्लिश में. नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेशनरी और स्टेशनरी. स्टेशनरी विद एन ARY और स्टेशनरी विद एन ERY. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेशनरी मीन्स अनमूविंग, फिक्स्ड और अनचेंजिंग. स्टेशनरी विद एन A मीन्स अनमूविंग, फिक्स्ड और अनचेंजिंग. बेसिकली एक ही जगह पे खड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अ कार कोलाइडेड विद अ स्टेशनरी व्हीकल. एक कार एक खड़े हुए व्हीकल से टकरा गई. या फिर ये जितनी भी आपको फोटो में कार्स दिख रही हैं, दे आर स्टेशनरी बिकॉज दे आर पार्क्ड. दे आर नॉट इन ड्राइविंग मोड, दे आर स्टेशनरी. नेक्स्ट हमारा ERY वाले का क्या मतलब होता है? स्टेशनरी रेफर्स टू लेटर राइटिंग मटेरियल. एग्जाम्पल, आई प्रिंटेड माई रेज्यूमे ऑन द बेस्ट स्टेशनरी.
बेसिकली जो हमारे स्कूल सप्लाईज होते हैं या फिर राइटिंग सप्लाईज होते हैं उसको स्टेशनरी कहते हैं विद इन ERY। फॉर एग्जाम्पल इसमें जितने भी आपको चीजें दिख रही हैं ये सारी स्टेशनरी आइटम्स है, ERY वाली स्टेशनरी आइटम्स। पेन, पेंसिल, स्टेपलर, दे आर ऑल स्टेशनरी आइटम्स, ERY। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखें? स्टेशनरी विद इन ERY वाले में ER आता है, सेम एज पेपर। पेपर के भी लास्ट में ERY आता है, ER आता है। तो आप इन दोनों को ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि जो पेपर से रिलेटेड है या राइटिंग मटेरियल से रिलेटेड है, राइटिंग हम किस पे करते हैं? पेपर पे ना। तो जो पेपर से रिलेटेड है वो ERY वाला स्टेशनरी है, और ARY वाला स्टेशनरी का मतलब हो गया अनचेंजिंग, फिक्स्ड या फिर अनमूविंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है देन या फिर देन। देन और देन। देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजंस। फॉर एग्जांपल, तारा रन्स फास्टर देन सुकीर्ति। फास्टर देन सुकीर्ति, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों। या फिर सिमोन इज टॉलर देन मैक्स, और मैक्स इज शॉर्टर देन सिमोन। यहाँ पे हम THAN वाला देन यूज कर रहे हैं क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों की हाइट्स को। अब देन क्या होता है? देन इज यूज टू इंडिकेट टाइम और सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड लंच एंड देन टुक अ नैप। सीक्वेंस है ये, पहले मैंने लंच खाया फिर मैंने नैप लिया। एक और एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है, आई विल स्टे फॉर एन आवर बट देन आई हैव टू लीव। वो टाइम बता रहा है, मैं 1 घंटे के लिए रुक जाऊंगा लेकिन उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखें? बेसिकली स्पेलिंग में डिफरेंस ए और ई का है तो हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ए को हम कंपैरिजन से कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन में भी ए आता है, देन में भी ए आता है, तो ये हो गया यूज कंपैरिजन के लिए। अब देन को हम कर सकते हैं टाइम से। टाइम में भी ई आता है और देन में भी ई आता है, तो देन को हमने टाइम से एसोसिएट कर लिया। अगर आप सीक्वेंस भी लोगे तो उसमें भी ई आते हैं, तो आप इसको इससे एसोसिएट कर सकते हो। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी थे ये दोनों। देन जिसमें ए आता है वो कंपैरिजन के लिए, देन जिसमें ई आता है वो इंडिकेट टाइम करता है या फिर एक सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं देयर, देयर या फिर देयर। तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन तीनों के मतलब बिल्कुल ही अलग है। देयर विद इन EIR का मतलब क्या होता है? देयर इज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ दे। इट इंडिकेट्स ओनरशिप एंड डिस्क्राइब समथिंग ओन्ड बाय वन और मोर पर्सन्स। उसका, बेसिकली देयर का मतलब होता है उसका, उनका, उनके, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड कीप देयर ओपिनियंस टू देमसेल्व्स। उनको अपने ओपिनियंस अपने तक ही रखने चाहिए। अब देयर क्या होता है? THERE इंडिकेट्स अ प्लेस। देयर मतलब उधर। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक देम एन आवर टू गेट देयर। उनको 1 घंटा लगा उधर पहुंचने में। अब देयर क्या होता है? THEY'RE। हमने पहले भी इट्स किया था जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा था, उसका क्या था? इट इज का शॉर्ट फॉर्म। इसमें क्या है? दे आर का शॉर्ट फॉर्म। दे अपॉस्ट्रोफी RE इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक देम अ वाइल टू फिगर इट आउट। यहाँ पे इट नहीं आएगा। इट टुक देम अ वाइल टू फिगर आउट द राउट बट नाउ दे आर ऑलमोस्ट हियर। उनको थोड़ा टाइम लगा रास्ता ढूंढने में लेकिन अब वो फाइनली आने वाले हैं। अब इन तीनों को समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला ये, देयर कंपस लेट देम अस्ट्रे। उनका कंपस उनको गलत डायरेक्शन में ले गया। अब देयर का क्या होगा? देयर इज अ हिल। उधर हिल है। नेक्स्ट होगा दे आर हाइकिंग ऑन द हिल। वो हिल पर हाइकिंग कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब इन तीनों में डिफरेंस कैसे याद रखे? देयर के में आता है हेयर, जो कि आपको एक ओनरशिप का रिमाइंडर देता है क्योंकि ओनर एयर इनहेरिट करता है चीजों को, तो ये ओनरशिप का एक आपको रिमेंबर करा रहा है। तो देयर वो हो गया ओनरशिप वाला। देयर हैज द वर्ड हेयर इन इट। हेयर लोकेट कर रहा है एक जगह को, हेयर जगह। और दे आर विद एन अपॉस्ट्रोफी है तो ये आपको पता ही है, जो अपॉस्ट्रोफी है वो शॉर्ट फॉर्म इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू और टू। टू विद सिंगल ओ, टू विद डबल ओ। To is a preposition with several meanings including toward or until.
For example, this song is dedicated to Mehika, towards Mehika. अब to with double O क्या होता है? To is used as an intensifier and also means also. For example, I want to see the mountains and the ocean too. मुझे पहाड़ देखने हैं और ओशन भी. बेसिकली टू एक इंटेंसिफायर, किसी चीज को और इंटेंसिफाई करने के लिए. आई लाइक कॉफी बट आई लाइक टी टू. आई होप अब क्लियर होगा. अब इस चीज को रिमेम्बर कैसे करें? बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो टू विद डबल हुआ है वो रिप्लेस हो सकता है ऑल्सो से, वेरी से, या फिर एक्सेसिवली से. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टूवर्ड या फिर टूवर्ड्स. आपको लगेगा ये सेम है, तो आप बिल्कुल सही हो. Towards means in the direction of, which is standard in American English, and towards with an S is used in British English. दोनों का मीनिंग सेम है, in the direction of. बस अमेरिकन इंग्लिश में toward यूज होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में towards यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, नीरू हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड या फिर टूवर्ड्स लाइफ, या फिर ही इज वॉकिंग टूवर्ड और टूवर्ड्स लेफ्ट. ये बहुत इजी था, आई होप ये क्लियर होगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारा whose और whose. अब यहाँ पे apostrophe s आता है, तो आई थिंक सो आपको इसका मतलब पता होगा ऑलरेडी, बट हम देखते हैं क्या है. whose with an apostrophe s is a contraction of who is. For example, who's calling you at this hour. मतलब जहां पे भी हम whose की जगह who is रखेंगे और फिर भी मीनिंग सही बैठेगा, वहां पे हम whose यूज करेंगे. एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है, who is going to the party with me tonight, या फिर who is going to the party with me tonight. नेक्स्ट हमारा वर्ड है whose, WHOSE. It is a possessive pronoun that means belonging to someone. For example, whose sandwich is this? ये किसका सैंडविच है? एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है, Does anyone know whose coat is this? किसी को पता है ये कोट किसका है? तो मतलब whose एक possessive pronoun है that means belonging to. आई होप ये क्लियर होगा. अब इनका डिफरेंस याद रखने की ट्रिक क्या है? बेसिकली आप हु इज रख के देखो सेंटेंस में, अगर वो सही बैठ रहा है तो वहां पे हुज यूज होगा, नहीं तो फिर हुज, WHOSE वाला हुज यूज होगा. होप यू कैन नाउ अनकन्फ्यूज these confusing words. That's all for this session. We will have more confusing words in the next session. Thank you for watching.